हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास। आज देश में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आसपास हैं। सोना लगभग 85,000 के करीब एक तोला हो गया है। ऐसा कई बार होता है कि टमाटर और प्याज के दाम 100 रुपए के पार चले जाते हैं और रुपया वो तो लगातार डॉलर के सामने कमजोर पड़ता ही जा रहा है। आज हम एक डॉलर के लिए 84 रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज आए दिन इस्तेमाल किए जाने वाली इन चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इसका मतलब है कि देश में महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपको पता है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इन चीजों की कीमतें कितनी हुआ करती थी? क्या आपको पता है, आज जो चीनी आप 45 रुपए से लेकर 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदते हैं, वही चीनी 1947 में सिर्फ 40 पैसे में मिल जाया करती थी। इसी तरह क्या आप जानते हैं कि आटा जो आज करीब 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, वही आटा 1947 में कितने का मिलता था? ऐसे ही पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, ये सब आखिर कितने में मिलता था? एक आम इंसान कितने रुपए महीने के हिसाब से खर्च करके अपना काम चला सकता था उस दौर में? आज यही कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। उस टाइम पर देश की आबादी थी 36 करोड़ और देश की जीडीपी थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। आज अगर देखें तो देश की आबादी 120 करोड़ से भी ज्यादा है और देश की जीडीपी करीब करीब 272 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इन 77 सालों में देश में काफी कुछ बदल गया है। जो चीजें पहले पैसों में आ जाती थी, उनके दाम अब 100 रुपए को भी पार कर गए हैं। इससे आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते भी सुना होगा कि हमारे टाइम तो 1 रुपए में काफी सारा घी आ जाता था, या फिर 100 रुपए में सोने की ज्वेलरी बन जाती थी। तो वो लोग ना गलत नहीं कहते थे। ये आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम आपको चीजों के दाम बताना शुरू करेंगे। 1947 के टाइम पर कई चीजों की कीमतें आज के मुकाबले में बदल गई हैं। उस समय जो भी आप चीजें खरीदते थे, उनके दाम बेहद कम थे। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो घर में रोजाना इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि चीनी के बारे में तो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं, लेकिन सोचकर देखिए कि आटे की क्या कीमत थी 1947 में। तो जो आटा आज 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, देश की आजादी के वक्त वही आटा 10 पैसे में मिल जाया करता था, यानी कि 1 रुपए से भी बेहद कम दाम में मिलता था। ठीक ऐसे ही चावल, जो आज लगभग 35 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाता है और क्वालिटी के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ती है। उस चावल की कीमत तब होती थी मात्र 12 पैसे प्रति किलो। जो फुल क्रीम दूध आज आप 64 से लेकर 65 रुपए पर लीटर खरीदते हैं, 1947 में वो सिर्फ और सिर्फ 12 पैसों में मिल जाया करता था। यानी कि 1947 में 10,000 कमाने वाला व्यक्ति बहुत अमीर माना जाता था, जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। अगर आगे बात करें तो जो पेट्रोल आज 95 से लेकर 105 रुपए के बीच में प्रति लीटर के हिसाब से मिलता है, वही पेट्रोल 1947 में सिर्फ 25 रुपए से लेकर 30 रुपए नहीं बल्कि पैसे में मिल जाया करता था। यानी कि 1 रुपए में लगभग 3 से 4 लीटर पेट्रोल उस जमाने में मिल जाया करता था। इमेजिन करो, आज जितने में हम 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं या खरीदते हैं, 1947 में उतने रुपए में महीने भर का खर्चा चल जाता होगा। अब आगे बढ़ें तो बात करते हैं सोने के दाम की। आजादी के बाद से सोने के दाम 800 गुना ज्यादा बढ़े हैं। अगर आपने या आपके घर में किसी ने उस समय सोना खरीदा होता तो आज आप करोड़पति हो जाते। सोना आज लगभग 85,000 रुपए तोला बैठा हुआ है। 1 तोला यानी 10 ग्राम, वो 1947 में ढंग से 100 रुपए भी नहीं था। तब 10 ग्राम सोने की कीमत 88 से लेकर 90 रुपए तक होती थी। इसी तरह से अगर देखा जाए तो डॉलर आज 84 रुपए मिल रहा है, जो 1947 में केवल 4 रुपए था। जी हाँ, 1 डॉलर यानी 4 रुपए। बहुत सी वजहें हैं जिसकी वजह से रुपए की कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है। जैसे कि जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसकी वजह से, जो बजट घाटा होता है, इन्फ्लेशन होती है, ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह। अब ये सब कीमतें सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह, वो भी क्या टाइम था, सब कुछ कितना सस्ता था। लेकिन इन सस्ते दामों का जरा भी ये मतलब नहीं था कि 1947 देश का गोल्डन टाइम पीरियड था। जो कीमतें सुनकर आप अभी अंदाजा लगा रहे हैं कि तब आप कितने अमीर होते, लेकिन हम आपको बता दें कि तब भी लोग गरीबी में जी रहे थे और आज भी देश में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। हाँ, ये जरूर मान सकते हैं कि इन 77 सालों में कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि तब के कंपैरिजन में पॉपुलेशन भी काफी बढ़ गई है।
हर फील्ड में देश ने तरक्की की है, लोगों ने पैसा कमाना शुरू किया जिससे डिमांड्स बढ़ी। सबके बावजूद सरकार का महंगाई पे कंट्रोल ना कर पाना बहुत बड़ा रीजन है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।